हे जीव, महावीर श्री रघुवीर की उपासना कीजिए, क्योंकि साधे सिद्धि होए। तुम राम जी को साध लो तो संपूर्ण सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि सबको साधा भी नहीं जा सकता, राम जी को साधा जा सकता है, सबको नहीं साधा जा सकता। और क्या होगा? सकल काम पूर्ण करे। इनके अतिरिक्त और कोई ऐसा है ही नहीं जो तेरी सारी कामनाओं को सदा सर्वदा के लिए पूर्ण कर सके। तेरी सारी कामनाओं को पूर्ण यही कर सकते हैं। इस बात को केवल मैं जानता हूं, अमुक व्यक्ति जानता है, यही बात नहीं, जाने सब कोई। जितने ऋषि मुनि महात्मा व्यास वाल्मीकि नारद सुक सनकादि, ये सब महापुरुष ही हैं। इस वर्तमान युग तक के संत जो वस्तुतः भगवान के प्रेमी भक्त हैं, वे सब जानते हैं। माने हमारे प्रभु की महिमा को, उनकी गरिमा को, उनके प्रभाव को, उनके स्वभाव को सब जानते हैं। सब जानते हैं, कहने का प्रयोजन क्या है? बोले एक किसी व्यक्ति की बात पर संदेह किया जा सकता है। आपके अकेले की कही हुई बात है तो है सके आपको भ्रम है गए होए। आपकी बात सांची है या को कहा प्रमाण है? और जो बात आप कह रहे हो यही बात अनेक महापुरुष कहें कि नहीं बिल्कुल ठीक है, यही है, यही है, यही है, तो उसमें संदेह की आवश्यकता नहीं। युगों युगों से, अनंत काल से भगवान की भक्ति की, भगवान की शरणागति की, भगवान के भजन की महिमा का गान संत करते चले आ रहे हैं। सब जानते हैं इस बात को। इसलिए तुम संदेह मत करो, अब बस लग जाओ। भगवान की उपासना करो। क्यों करें उपासना? क्योंकि वे महावीर हैं। हनुमान जी का भी नाम एक महावीर है। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। पर हनुमान जी में अपना बल नहीं है बिल्कुल भी। अपना बल हनुमान जी में होता तो राम जी के पूछने पर हनुमान जी सीधे कह देते, हाँ प्रभु, मैंने विराट पर्वताकार रूप धारण किया, एक डग रखा इस पार, दूसरे डग में तो हम 1200 किलोमीटर का समुद्र पार कर गए। और महाराज आपके इस अकेले सेवक ने पूरी लंका उजाड़ दी, आग लगा दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी, सब काम करके मैं आया हूं। ऐसा कहीं भी हनुमान जी ने नहीं कहा। क्या कहा हनुमान जी ने? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई,
साखाते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु प्रभाव बड़वा न लहीं, जारी सके खलुतूल। एक आग है बड़वानल, वो समुद्र को जलाती है। समुद्र को जो जला सकती है आग, उस आग को एक तूल, तूल माने जानते हैं? नहीं जानते हैं। घास फूस जलाई जाती है तो चट्ट चट्ट की आवाज होती, देखा होगा। और वो फूस जो है वो अग्नि की लपटों के साथ ऊपर तक उड़ते हैं, जलते हुए थोड़ी दूर तक, 1-1.5 फीट चिनगारी जैसी। पर वो बस इतना ऊपर उठे कि राख, उसको कहते हैं तूल, सुलिंग। वो भी कोयले की चिनगारी नहीं, प्यारा घास जैसी कि एक क्षण में केवल चमक दिखाने वाली, वो भी बड़वानल को जला सकती है आपके प्रभाव से। मैंने क्या किया प्रभु? ये सब आपने किया हुआ है, सब आपका है। हनुमान जी महावीर इसलिए हैं कि राम जी का बल हनुमान जी में प्रतिष्ठित है। इसलिए वस्तुतः महावीर तो रघुनाथ जी हैं, और उन महावीर रघुनाथ जी को हृदय में बसा रखा हनुमान जी ने, इसलिए हनुमान जी महावीर हैं। हिरण्यकशिपु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसे नजर तरेर कर समुद्र की ओर देख दूं तो समुद्र गर्जना करना बंद कर देता है। ऐसे भ्रुकुटी करूं ऊपर की ओर, सूर्य की ओर, सूर्य की गर्मी कम हो जाती, सूर्य ठंडे पड़ने लग जाते हैं। चंद्रमा को वक्र दृष्टि, चंद्रमा गर्म होने लग जाते हैं। त्रयो लोका, 3 लोग थर थर कांपते। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहीश्वरा, तीनों लोग उनके मालिकों के सहित थर थर कांपते हैं। और प्रहलाद, तू निरा बालक, एकदम निर्भय, कोई डर भय नहीं, मुस्कुरा और रहा है, तुझे डर नहीं लगता? तो ये बता, किसके बल का आश्रय लेकर तू निर्भय है? तेरे पीछे जरूर कोई शक्ति है। प्रहलाद जी ने कहा, अनंत बल के समुद्र जो भगवान हैं, जिन भगवान के बल की एक बूंद नहीं, उस बूंद के 100वें हिस्से में तीनों लोगों को बल बटा है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, सीकर जानते किसको कहते हैं? एक बूंद जल के 100 हिस्से किए जाएं, उसमें जो 100वां हिस्सा होगा वो सीकर होगा। उतने बल से तीनों लोगों को पूरे ब्रह्मांड में बल बटा है। तेरे बट में कितना आया? और तुम इतना गर्म हो रहे हो, लाल पीली आंख दिखा रहे हो, और उन भगवान के जो अनंत बल के समुद्र हैं, उनका आश्रय लेकर मैं निर्भय हूं। महावीर की उपासना कीजिए। कल हम ये चर्चा कर चुके हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, इनकी उपासना कीजिए। वैष्णवीय उपासना कीजिए, राम कृष्ण नारायण की उपासना कीजिए। हम लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र है।
अनंत जन्म बीत गए हैं विकारों से लड़ते लड़ते, सूची किसी के पास उपलब्ध नहीं है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से लड़ते लड़ते एक जन्म दो जन्म नहीं बीते हैं, 100 200 1000 जन्म भी नहीं बीते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत गए, असंख्यों जन्म बीत गए विकारों से लड़ते लड़ते, अविद्या माया से लड़ते लड़ते। विजयी हुए, जीत पाया? नहीं जीत पाया। अरे एक आध बार तो जीत हो जाती, धोखे से ही हो जाती, सो तो भाई नहीं। हार पर हार होती चली जा रही है। इन दुष्ट इंद्रियों ने, विकारों ने हमारी दुर्दशा कर रखी है। लंगूर बंदर को सर्प से झगड़ा करते देखा तुमने? कभी नहीं देखा। वो गुस्सा में होता तो सर्प को पकड़ लेता, नाग को, काले नाग को। और उसमें ऐसी युक्ति होती है, उसको ऐसे पकड़ के दबाता उसका मुंह नाग का, पीछे गर्दन, कि वो लपलपाता तो है जी, फों फों करता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पाता है, पीछे से दबा लेता है। और दबा करके जब फों फों करता है तो ऐसे देख के करता है, फिर उसको धरती में रगड़ता है तो उसका मुंह सब बेचारे का फूट जाता है सर्प का। फिर देख के कहता जब तक थोड़ा थोड़ा वो उसमें हलचल होती तब तक थोड़ा रगड़ता है, रगड़ के फिर देखता है। रगड़ते रगड़ते आधा रगड़ देता है, फिर छोड़ता है। ऐसी दशा विकारों ने हमारी कर रखी है। रगड़ रगड़ के फिर देखते हैं जिंदा कितना है, कितनी जान बची है इसमें। भारी दुर्दशा कर रखी है। फिर भी हम कितना अहंकार किए बैठे हैं। धोखे से कुछ साधन बन जाए, संतों की, गुरुजनों की कृपा से थोड़ा सा मन लग जाए, उसी में पता नहीं हमें कितना अहंकार आ जाता है अपने साधन का। फिर अपने दोष नहीं देखते, हम दूसरों के दोषों को देखने का ठेका ले लेते हैं। मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, ये 6 बजे उठता है। देखो, हम तो भजन करने के लिए साधु बनेगी, खाली लड्डू कचौड़ी भोज भंडारे में घूम रहे हैं। अरे भाई तुम भजन करो, अच्छी बात है, पर ये प्रमादी है, आलसी है, दोषी है, लड्डू कचौड़ी खाने वाला है, दक्षिणा के पीछे घूम रहा है, ये तुम्हें चिंतन का अवकाश कहाँ है? यदि ईमानदारी से तुम भजन कर रहे हो तो, यदि ईमानदारी से भजन में लगे हो तो दूसरों के गुण दोष देखने की फुर्सत तुम्हें नहीं होनी चाहिए ना। साधन का जो अहंकार है उस साधन को नष्ट कर देता है, और फिर व्यक्ति में साधन तो खत्म हो गया, अब उसको लगता है कि अब हमारी साधक के रूप में प्रसिद्धि हो, मान बढ़ाई हो, तो कैसे? फिर दंभ आ जाता है जीवन में। दंभ के सहारे वो अपने को पुजाना चाहता है। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, करो जो कछु धरो सचि पचि सुकृत सिला बटोरे। करो जो कछु, जो कुछ करता हूँ अच्छा साधन काम, जप पाठ हवन दान पुण्य, कुछ भी बढ़िया काम बन जाता है। धरो सचि पचि, उस सुकृति संपत्ति को सुकृत शिला बटोर, बटोर बटोर करके भजन की संपत्ति, साधना की संपत्ति को भीतर रखता हूँ।
लेकिन भगवान पैठ उर बरबस दयानिधि दंभ लेत अंजोर, हृदय में दंभ घुस करके सारी सुकृत रूपी संपत्ति को अंजोर लेता है। अंजोरने का मतलब है कुछ भी छोड़ता नहीं है, साफ कर देता है, खाली कर देता साधक को। इसलिए हमने पहले भी कहा था, आज पुनः बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, साधन खूब करो, दिन रात साधन करो, अहर्निश साधन करो। साधन से थोड़ी भी देर भी विमुखता होती है, उसकी पीड़ा मन में होनी चाहिए। हमारा खाना पीने सोने में समय क्यों चला गया, इतना समय भजन में क्यों नहीं गया, इसकी पीड़ा साधक के चित्त में होनी चाहिए। ईमानदारी से भजन करो तो 24 घंटा कम पड़ जाएंगे। भजन कहाँ बनता है। साधन नहीं बन रहा है। और मैं श्रेष्ठ भक्त हूं, मैं श्रेष्ठ साधक हूं, ये अहंकार हमारे भीतर छिपा हुआ है। हम स्वयं भी अपने को साधु संत महात्मा कहना चाहते हैं और दूसरे भी हमको यही कहें, ऐसी इच्छा भी रखते हैं। संत नहीं, संत सिरमौर, संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि, विरक्त शिरोमणि, साधु शिरोमणि, ऐसा लोग हमको कहें, रसिक शिरोमणि हमको कहें, ऐसा हम अपने मन में सोचते हैं। यही न्यूनता है। हम साधन खूब करें, अहर्निश साधन करें, पर जितना साधन करते चले जाएं, हमारे हृदय में दीनता उतनी बढ़ती चली जाए, नम्रता विनम्रता दीनता उतनी अधिक आती चली जाए, तो समझना साधन सही दिशा में चल रहा है। और साधन से कर्तापने का अहंकार हमारे भीतर आता चला जाए तो समझना चाहिए साधन ठीक दिशा में नहीं जा रहा, गलत दिशा में जा रहा है। हम ठीक नहीं चल रहे हैं अभी। तुलसीदास जी से बड़ा साधक कौन होगा। लगभग संख्या पूर्वक 9 अरब राम नाम का जप किया उन्होंने। कितना कितना 9 अरब। कहते 9 नौका भरी थी उन्होंने, है? नौका एक संख्या होती संतों में। 99 करोड़ 99 लाख 99,999, इसको कहते हैं एक नौका संख्या। कितनी नौका? 9 नौका। इसके बाद रामचरितमानस पर लेखनी उठाई तो लिखा, ये ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। ऐसे भजन करने वाले तुलसीदास जी हैं। बादशाह अकबर को नतमस्तक कर देने वाले तुलसीदास जी महाराज, उनकी दीनता देखो। ऐसी दीनता विनय पत्रिका में, रामचरितमानस में, दोहावली, कवितावली आदि ग्रंथों में कि दीनता भी हाहाकार करने लग जाए, ऐसी दीनता तुलसीदास जी में है। अहंकार की गंध भी नहीं है। उत्तम कुल में जन्म लेना अच्छी बात है, पर उत्तम कुल में मैं पैदा हुआ हूं, जाति का अहंकार उत्तम नहीं है।
विद्वान होना बहुत अच्छी बात है, पर विद्या का अभिमान होना अच्छी बात नहीं है। कोई समाज में बहुत प्रतिष्ठित पद प्राप्त होना अच्छी बात है, कोई पूर्व का पुण्य था, पर उस पद का अहंकार होना अच्छी बात नहीं है। सुंदर होना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। रूपवान होना खराब बात नहीं है, पर मैं रूपवान हूं ये अहंकार बुरा है। युवावस्था बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। हम यदि ये कहें कि मनुष्य जन्म का स्वर्ण काल उसकी युवावस्था है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। युवावस्था जीवन का स्वर्ण काल है। इस स्वर्ण अवसर को हम लोग गंवा रहे हैं। हमारे पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी सुनाते थे कि विंध्याचल क्षेत्र में एक महात्मा रहते थे, बड़े योगी थे, सिद्ध परमहंस थे। महाराज भी दर्शन करने गए, तो लोग महात्मा के पास दूर दूर से लोग आते थे दर्शन करने। तो एक गुरुजी थे और दो उनके चेला थे। गुरुजी बूढ़े थे, 80-85 वर्ष के होंगे। चेला जवान थे, 25-30 वर्ष के चेला होंगे आयु में। तो गुरु चेला जा रहे थे सत्संग करते हुए। तो गुरुजी ने एक वाक्य कहा कि देखो, संत दर्शन करने हम लोग चल रहे हैं, वे तो हम लोगों को कृपा करके उपदेश देंगे ही, पर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, बस इतना ही करना है। क्या? अगली को छोड़ और पिछली की छोड़, बीच की को धर रगड़। गुरुजी ने क्या कहा? अगली को छोड़ और पिछली को छोड़ और बीच की को धर रगड़। अब गुरु चेला की तो बातचीत है रही। वो वहां से निकल रहे थे, गांव के बाहर एक कुआं था, वहां 3 महिलाएं पानी भर रही थी। उनमें एक तो बड़ी बूढ़ी थी और 2 बड़ी बूढ़ी थी और एक युवती थी। वो स्वाभाविक रूप से बीच में खड़ी थी। वो सास लगती होंगी उसकी बहू की। तो उन्होंने जैसी वाणी सुनी तो वो महात्माओं को गाली देने लगी कि कहाँ तो हमारे विंध्याचल क्षेत्र में इतने सिद्ध महात्मा के सब दर्शन करने आते हैं और तुम ऐसे घटिया स्तर के हो। खूब गालियां दी। महात्माओं को कोई अंतर नहीं, कह रहे बकरी होंगी क्या है, वो अपने मस्ती में चले गए। तो वो बूढ़ी वो जो बड़ी उम्र की थी ना, जो सास जैसी लगती थी, बोली अभी चले हम भी बाबा जी के पास चलते हैं, बाबा जी से न्याय कराएंगे कि ऐसे ऐसे साधु लोग हैं ये। वो पीछे से तीनों महिलाएं वहां पहुंच गई, वो महात्माओं की शिकायत लेके। बोले महाराज ये साधु भेष को कलंकित करने वाले हैं। क्या बात क्या हुई भाई, बात बताओ। ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो, तुमने जैसा चश्मा पहन रखा वैसी ही दुनिया तुम्हें दिखाई पड़ रही है। तुमने अपने अंतःकरण से संत की वाणी की तुलना की, यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब तुम पहले तो अपराध की क्षमा मांगो और फिर हाथ जोड़ के पूछो कि आपने जो कहा था उसका आशय क्या था। तो उन वृद्ध महात्मा ने कहा कि मैंने तो देखा भी नहीं कि यहाँ कोई कुआं है, यहाँ कोई पानी भर रहा है, खड़ा है, मैंने नहीं देखा। हम तो अपने शिष्यों को ये समझा रहे थे कि अगली को छोड़, अगली है बाल्यावस्था, इसको छोड़ दो, खेलते खाने में बीत गई पता ही नहीं चला। और पिछली को छोड़, पिछली आने वाली वृद्धावस्था उसमें छोड़ दो, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ बनेगा नहीं साधन। बीच की युवावस्था है, इसको धर रगड़ो।
इसमें जितना चाहो पढ़ लो, सेवा कर लो, भजन कर लो, तपस्या कर लो, जो चाहो सो युवावस्था में प्राप्त कर सकते हो। युवावस्था केवल भजन और सेवा दो के लिए ही युवावस्था मिली है, तीसरे काम के लिए युवावस्था नहीं मिली है। पर प्रमादी मनुष्य युवावस्था को तो सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। कैसे बर्बाद करता है? नर तन पाय विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विसले। इसलिए पढ़े लिखे समझदार लोग, ज्ञानी लोग कहते हैं युवावस्था को क्या कहते हैं जानते हैं? गधा पचीसी। क्या कहते हैं? गधा पचीसी कहते हैं। 25 वर्ष का हो गया, बोले हाँ पक्का पूरा गधा हो गया, गधा पचीसी। बोले अब गधा पचीसी शुरू हुई है। कितने जन्म बीत गए, पश्चाताप भी नहीं हो रहा है। अहंकार किए बैठे हैं कि मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं, मैं यूं त्यों, क्या क्या नहीं सोच के रखा है। तो बार बार प्रार्थना है हमारे जीवन में दीनता, नम्रता निरंतर बढ़ती चली जाए तो समझना भजन ठीक चल रहा है, सेवा ठीक हो रही है, साधन ठीक बन रहा है। और हमारे मन में अहंकार पुष्ट होता चला जाए तो समझना चाहिए कि हम कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं। ऐसी चूक करते करते असंख्यों जन्म व्यतीत हो गए। तो हम लड़ने में समर्थ होते, इन विकारों को, अविद्या को, माया को जीतने में समर्थ होते, तो एक आध बार तो विजय हो जाती हमारी, पर विजय तो हमारी हुई नहीं। बार बार पराजित होते चले जा रहे हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? बोले वीर महाअवराधिए। तब श्री रघुवीर की उपासना करो, तब श्री यदुवीर की उपासना करो। साधे सिद्धि होय।